द ग्रेटेस्ट प्लेयर तेंदुलकर, आपके बड़े फैन थे, मगर आप उनको इस तरह आउट करते थे जिवें कोई न्याणा होंदा है। कभी ऑफ ग्राउंड उन्होंने आपकी तारीफ की, यार कमाल बॉल कराई है या बड़ी कमाल की तुमने इनिंग खेली? देखिए इस लेवल पे होता है ऐसा नहीं है, बट तेंदुलकर जैसा ग्रेट प्लेयर मैं समझता हूँ कि उसने हर इंटरव्यू में मेरी तारीफ़ की है। हालांकि उसको ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल बोलने की, अगर ना भी बोलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये उसकी ग्रेटनेस है कि उसने ऑन एयर एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है कि जी मुझे सबसे ज़्यादा जो डेंजरस बॉलर लगता था ना अब्दुल रज़ाक था। उस दौर में मैगरा भी था, हाँ, वसीम अकरम भी था, शोएब अख्तर भी था, और भी काफ़ी बॉलर थे, पर उसने मेरा नाम लिया। मैं समझता हूँ उसकी ग्रेटनेस है उसकी। पाजी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी लंबी उम्र रहे, स्वस्थ रहे। और स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी इमोशनल स्टोरी है क्योंकि 2007 के बाद विश्व कप हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ में बहुत बदलाव आए थे, तो उस समय मेरी अच्छी चल रही थी, बेस्ट बैट्समैन हुआ था इंडिया में डोमेस्टिक में, तो मुझे मौका मिला था इंडियन टीम में। तो दुर्भाग्यवश बोल सकते हैं, किस्मत साथ नहीं दी। बांग्लादेश में जाके फील्डिंग प्रैक्टिस में मैं इंजर्ड हो गया, मेरी शोल्डर डिसलोकेट हो गई थी, तो वापस आना पड़ा था क्योंकि 5 दिन में ही 3 मैच होनी थी वनडे सीरीज़। तो बहुत सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिए थे वनडेज में, तो उनमें से सचिन पाजी, गांगुली और 2-3 प्लेयर को रेस्ट दिए थे। वो लोग टेस्ट में सिलेक्ट हुए थे, और आपको पता है कि बांग्लादेश जाने के लिए आपको कलकत्ता से जानी पड़ती है, आधे घंटे की फ़्लाइट रहती है। तो ही वॉज सो नाइस एंड हम्बल, और इतने बड़े इंसान है मेरे नज़र में, सबके नज़र में ही है, लेकिन मेरे नज़र में थोड़ा ज़्यादा उनका ओहदा बढ़ा क्योंकि एयरपोर्ट में पहुंच के जो लोकल मैनेजर असिस्ट करते हैं प्लेयर्स को एयरपोर्ट तक, वो बंगाल के रहते हैं, लोकल रहते हैं, तो वो उनके फ़ोन से मुझे फ़ोन किया, उन्होंने उनके फ़ोन से मेरे से बात की उन्होंने, और मैं सरप्राइज हो गया था, खुश भी हो गया था कि सचिन पाजी ने कॉल किया है, बात कर रहे हैं मुझसे। तो उन्होंने मेरी हाल चाल पूछी कि कैसा है, क्या चल रहा है, कहाँ ट्रीटमेंट होना है। तो मैंने बताया पाजी ये तो बीसीसीआई ने कहा है कि बीसीसीआई डॉक्टर जो है डॉक्टर आनंद जोशी, उनके पास जाके ऑपरेशन कराना है। तो और आनंद जोशी जी नी स्पेशलिस्ट थे, मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम एक नी शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करना। तो मैं बोला पाजी ये तो मेरी पहली बार है, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो उन्होंने शशांक मनोहर देन बीसीसीआई प्रेसिडेंट को फ़ोन लगा के मेरी सारी ऑपरेशन की ट्रीटमेंट उन्होंने लंदन में एक डॉक्टर है एंड्रू वॉलेस करके, उनके यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज करवाया। तो मैं ये हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से, मैं उस समय कुछ भी नहीं था, उभरता हुआ खिलाड़ी था और कुछ हासिल भी नहीं किया था उतना बड़ा, लेकिन वो अपने जीवन से कुछ समय निकाले और मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, क्योंकि वो जो मोटिवेशन मिला मुझे उसके बाद, मैं मतलब उसके बाद तो पूरे लोग ही जानते हैं, देखिए कितने हम्बल है, ग्राउंडेड है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं सबको वो गाइड करते हैं, और जब भी मौका मिलता है वो सबको पुश करते हैं। 97 में हम लोग सहारा कप खेलने के लिए गए अगेंस्ट इंडिया। तो सहारा कप में सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और मैंने सचिन तेंदुलकर को छेड़खानी शुरू की, स्लेजिंग करना शुरू कर दिया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आते जाते कुछ ना कुछ मैं बात कर देता था। सचिन ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करता रहा। कोई 5-6 दफ़ा हुआ तो मुझे बुलाया, एक ओवर ख़त्म होने के बाद उसने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा, यार मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का समझता हूँ, बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, और तुम शक्ल से भी ऐसे ही लगते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम रूड किस्म के नहीं हो, और तुम अच्छे खिलाड़ी भी हो। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं की, तुम मेरे साथ कोई इस तरह कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और बड़े ही अच्छे अंदाज से उसने मेरे से बात की। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं यकीन करें कि 1 आध ओवर बस उसी सोचों में घूम रहा और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपनी फील्ड के ऊपर। अगला ओवर जो आया मैं करने के लिए, उस वक्त भी उसका असर रहा मेरे ऊपर, और मैंने वो ओवर सचिन तेंदुलकर को किया। मुझे ऐसा लगता है कि उस ओवर में जाहिर है आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, मगर जब गेंद करता था तो मैं एकदम अपने आप को कंसंट्रेट करता था कि नहीं, अब मैंने इसको गेंद करना पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ। तो वो स्विच ऑन तो मैं कर लेता था, मगर वो फीलिंग्स, वो अल्फाज मेरे अंदर गूंजते रहते थे। वो पूरा 1 ओवर में डिस्टर्ब भी रहा, और फिर मैं बाउंड्री के पास जाके खड़ा हुआ, डीप पॉइंट पे मैं फील्डिंग कर रहा था, तो उस सचिन का चेहरा, उसके अल्फाज मेरे सामने बार बार गूंज रहे थे। बहुत शर्मिंदगी हुई,
उसके बाद मैंने इरादा किया कि इस बंदे को मैं कभी कुछ कहूँगा नहीं। उसके बाद हम बहुत दफ़ा खेले एक दूसरे के ख़िलाफ़, मगर उसने भी मुझे कभी कोई बात नहीं की और मैंने भी उसको कभी कोई बात नहीं की। हाँ, उस दिन जब मैंने उसको स्लेजिंग की, स्लेजिंग कोई इतनी बदतमीज़ी वाली नहीं थी, यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाते हैं, तो तमीज़ के दायरे के अंदर रह के मैंने स्लेजिंग की थी। बस ऐसे छेड़खानी कर रहा था और टीज़ करने की कोशिश कर रहा था। स्लेजिंग का मतलब यही होता है कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर डालो, उसका फोकस हटा दो, कंसंट्रेशन जो है वो हट जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, थोड़ी सी गलती कर जाए, जिससे फ़ायदा हो जाए टीम को भी और मुझे भी। तो उसके बाद हम चेन्नई टेस्ट मैच खेले, फिर शारजा में खेले और पाकिस्तान में खेले और बहुत जगह पे एक दूसरे के साथ आमना सामना रहा। सॉरी किया और उसके बाद से कभी उसको कुछ कहा नहीं। ग्रेट मैन, बहुत ही हम्बल खिलाड़ी, इससे ज़्यादा हम्बल मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे नशिस्तें हुई, गैदरिंग हुई। ससेक्स में हम लोग मुश्ताक भाई के घर में थे। 3 डे मैच था, इंडिया वर्सेस ससेक्स। मैं ससेक्स से खेल रहा था, तो तीनों दिन सचिन, गांगुली, द्राविड, ये सब जितने भी और खिलाड़ी थे वो मुशी भाई के घर में आते थे, हम खाना खाते थे, झुकते शुकते छेड़खानी चलती थी। बहरहाल वो स्लेजिंग मुझे आज तक नहीं भूली और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी।